फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ई मुद्रा कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। कंपनी के अबाउट सेक्शन में देखें तो यह कंपनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करती है और जो खुद कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटी द्वारा अथराइज्ड है। डिजिटल सिग्नेचर इशू करने के बिजनेस में यह भारत की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। इसके साथ ही यह बिजनेस में ई मुद्रा के पास 37% का मार्केट शेयर है। फ्रेंड्स, आप कभी पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक डिजिटल सिग्नेचर का कॉलम आता है, जो कि इसी कंपनी के द्वारा वो डिजिटल सिग्नेचर होता है। और आप कभी डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे भी डिजिटल सिग्नेचर मांगता है। तो ये जो सारे काम हैं वह ई मुद्रा के द्वारा किए जाते हैं। यह भारत में एकमात्र लिस्टेड कंपनी है और जो कि अपने लिस्टिंग प्राइस के बाद करीब दोगुने पे ट्रेड कर रही है। हालांकि इसको लिस्टिंग गेन उतना नहीं मिल पाया था, लेकिन बाद के दिनों में यह कंपनी अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा मुनाफा कमा कर दी है। इसके मार्केट कैप को देखें तो 4,577 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, जो कि इसको स्मॉल कैप की कैटेगरी में रखता है। शेयर इस समय 553 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। वहीं इसका 52 वीक लो 207 रुपए का है, जबकि 52 वीक हाई 575 रुपए का है। स्टॉक 65.6 के पी पे ट्रेड कर रहा है। पी वाइज अगर देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी महंगा है। स्टॉक महंगा होने का कारण है इसका एकमात्र बिजनेस जो कि इंडिया में है और ये लिस्टेड कंपनी है। वहीं इसके बुक वैल्यू के देखें तो ये 53.6 रुपये का है। बुक वैल्यू के हिसाब से शेयर इस समय 10 गुने पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कोई खास डिविडेंड यील्ड नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 24 का चल रहा है, जो कि इस शेयर को अच्छा कैटेगरी में रखता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.4% का है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस शेयर को शानदार बनाता है। वहीं इसकी फेस वैल्यू देखें तो 5 रुपये की है, यानी यहाँ पे हम लोग ओवरऑल देखें तो कंपनी ठीक ठाक नज़र आ रही है। वहीं इसके प्राइस पे नज़र डालें तो कंपनी अपने डेब्ट को रिड्यूस की है और वह उसे ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कैटेगरी में कंसीडर करती है। कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके आने वाले क्वार्टर भी अच्छे होंगे। कंपनी का कांस देखें तो इनका कांस कंपनी को निराश करता है, क्योंकि स्टॉक 10.6 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि कोई भी शेयर अपने बुक वैल्यू से 10-15 गुने पे ट्रेड करता है, ये कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग को डिक्रीज किया है, जो कि 3.30% है। वहीं देखा जाए तो इनका डेप्टायर डेज बढ़ के 76.1 से 58.6 दिन का हो चुका है। फ्रेंड्स, डेप्टायर डेज को के बारे में एक्सप्लेन करें तो यह देनदारी दिन होता है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर जब इनसे माल सेल्स करता है तो वो कितने दिन में उसका भुगतान कर देता है, उसे डेप्टायर डेज कहा जाता है। इसका बढ़ना कंपनी के लिए नेगेटिव कंसीडर होता है। वहीं वर्किंग कैपिटल डे की बात करें तो यह भी इंक्रीज हुआ है। 88.2 डेज का वर्किंग कैपिटल डेज 135 डेज में बढ़ गया है। यानी वर्किंग कैपिटल डेज को अगर सिंपल भाषा में डिफाइन करें तो कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट पे कितने दिन में उसे सेल्स करके कैश जनरेट कर पाती हैं, उसे वर्किंग कैपिटल डेज कहा जाता है। तो यहाँ देखें तो 88.2 डेज से ये बढ़कर 135 डेज हो चुका है, जो कंपनी को नेगेटिव बनाता है। फ्रेंड्स,
चूँकि ये घटते बढ़ते रहते हैं। फ़िलहाल में इन्हें देखा जाए तो कंपनी शानदार नज़र आती है। वहीं इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डालें तो हम देखते हैं कि इनका सेल्स लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 23 में 96 करोड़ रुपए का सेल्स दिसंबर 23 में 97 करोड़ रुपए का हो जाता है, जो कि कंपनी को पॉजिटिव कंसीडर करता है। वहीं इनके एक्सपेंस भी सितंबर के मुकाबले दिसंबर में बढ़े हुए हैं। 68 करोड़ रुपए का एक्सपेंस 63 करोड़ रुपए हो जाता है। और ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट देखा जाए तो इस दौरान, जो कि सितंबर में 29% का था, दिसंबर में गिरकर 25% हो जाता है। ये कंपनी के लिए नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। वहीं इनका नेट प्रॉफिट सितंबर के मुकाबले दिसंबर महीने में स्लाइटली जंप किया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2.35 रुपये का अर्निंग पर शेयर दिसंबर 23 में बढ़कर 2.58 रुपये हो जा रहा है। यानी क्वार्टरली इनका रिजल्ट कोई खास नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा है, इनके सेल्स और नेट प्रॉफिट में मामूली सा ही इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब यदि इनके एनुअल रिजल्ट की बात करें तो मार्च 22 में 183 करोड़ रुपए का सेल्स ये करते थे, जो कि एक साल बाद तकरीबन 75% बढ़ चुका है, यानी 249 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं इनका ईयरली एक्सपेंस भी बढ़ा है, जो कि 116 करोड़ रुपए का हुआ करता था, ये बढ़कर 161 करोड़ रुपए का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हुआ है 37% का। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट घट के मार्च 23 में 35% का हो चुका है। और नेट प्रॉफिट 41 करोड़ रुपए से बढ़कर 61 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं इनके ईपीएस की बात करें तो 7.90 रुपये का ईपीएस मार्च 23 में बढ़कर 8.96 रुपये का हो चुका है। यानी एनुअल रिजल्ट इनका ठीक ठाक नज़र आ रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखें तो कमाल का इनका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। 3 सालों का 29% रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में तो 61% का रहा है, जो कि कंपनी को कमाल का बनाता है। वहीं इनके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 सालों का 54% रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 24% रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में कंपनी को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसके साथ ही अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो स्टॉक का प्राइस पिछले 1 सालों में 122% के रेट से बढ़ा है। यानी इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा लगभग 1 साल में ही 2 गुने से ज़्यादा कर दिया है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 3 सालों का 24% है और पिछले साल का 22% है, जो कि कंपनी को कमाल का बनाती है। यानी स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से कंपनी काफ़ी वैल्यूएबल हो चुकी है। अगर ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन होता है और हम इसमें एंट्री लें तो लॉन्ग टर्म में हम यहाँ पे अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डाली जाए तो इसमें 54.40% प्रमोटर की हिस्सेदारी है। वहीं FI 4.78% है। म्यूचुअल फंड भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हुए हैं, जिनकी हिस्सेदारी 8.26% है। इंश्योरेंस कंपनियों की बात करें तो 0.23% हैं। वहीं DIs की बात करें तो 13.27% हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल जो कि रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, ये 27.90% है। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शानदार नज़र आ रहा है। इसमें FIs, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और DIs ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं इसके चार्ट को देखें तो चार्ट भी बेमिसाल नज़र आता है। रिसेंटली इस कंपनी में ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा था।
फ्रेंड्स, अभी तो मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज कंपनी काफ़ी महंगा हो चुकी है। अगर बाय द वे किसी कारण से ये आने वाले दिनों में पहले सपोर्ट 394 रुपये पे आए, तो वहाँ पे हम लोग 50% मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ये दूसरे सपोर्ट 305 रुपीज़ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम चंक ऑफ मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो ये कंपनी कमाल की कंपनी है, और चूंकि ये इस समय ब्रेकआउट हो चुका है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये रिस्की हो सकता है। तो फिलहाल हमें इस कंपनी पे वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी चाहिए, और बताए गए लेवल पे अगर कंपनी मिलती है तो आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। यहाँ पे मेरा कोई पर्सनल बाई कॉल ओपिनियन नहीं है। अगर आप इसमें ख़रीदारी करना चाहते हैं तो एक बार आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी रिस्क के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो वॉच लिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहां जाएं, उन्हें चेकआउट करें और अपने स्टडी को और मजबूत बनाएं, ताकि अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नुकसान होने की संभावना कम से कम रहे।